जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्वाम तिलोचनाम पाशांकुश वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता माँ काली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों एक बहुत ही शानदार अद्भुत यंत्र बताने जा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपकी हर समस्याएं खत्म हो, आपकी ज़रूरतें पूरी हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई संकट न आए। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य का जीवन संकटों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है। कदम कदम पर दुख है, कदम कदम पर परेशानियां हैं। हर आदमी की कोई ना कोई इच्छा होती है, उसकी कोई ना कोई मनोकामना होती है और वो चाहता है कि उसकी वो इच्छा पूरी हो, उसकी वो मनोकामना पूरी हो। उसके कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो अटके हुए रहते हैं, जो काम समय पर नहीं होते, और अगर कार्य समय पर नहीं होते हैं तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमारी घर गृहस्थी में अनेक संकट आते हैं जाते हैं। ये संकट, ये दुख, ये परेशानियां हालांकि स्थायी नहीं रहती है, इनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन एक संकट खत्म होता है, दूसरा आ जाता है। एक परेशानी आती है, वो ख़त्म होती है, फिर दूसरी परेशानी आ जाती है। कहने का मतलब आदमी को ज़िंदगी भर चैन ही नहीं मिल पाता। वो इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है कि इस परेशानी से कैसे निपटा जाए, इस परेशानी का हल कैसे निकाला जाए, इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए। और इसी उधेड़ बुन में वो जो है मंदिरों के भी चक्कर लगाता रहता है। मैं मंदिरों के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मंदिरों के चक्कर लगाने से, वहाँ पर नतमस्तक होने से काम नहीं चलता है ना। भगवान जो है वह कर्म के अधीन होते हैं, वो कर्म देखते हैं इंसान का, और कर्म के हिसाब से ही इंसान का प्रारब्ध लिखा जाता है। आदमी जैसे कर्म करेगा ना, उसका प्रारब्ध भी वैसा ही बन जाएगा। अगर आपका वर्तमान सही है तो आपका भविष्य भी सही बनेगा। इससे बड़ी भविष्यवाणी कोई है ही नहीं, है ना। तो इसलिए अपने वर्तमान को ठीक करो। अब वर्तमान को ठीक कैसे करें, क्योंकि वर्तमान में तो परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा दुख हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। कैसे करें? लड़के की शादी करनी है, बेटे की पढ़ाई करवानी है, माता पिता का इलाज करवाना है, घर में कोई ना कोई कार्य आते ही रहते हैं, सामाजिक कार्य कहीं ना कहीं से आ टपक पड़ते हैं, रिश्तेदारी में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई शादी ब्याह है, और भी कई सारे काम आते रहते हैं और जिनमें खर्चे होते हैं। अब उन खर्चों को कैसे पूरा करो? अगर सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हो तो नीचा देखना पड़ता है, समाज में इज्जत ख़त्म होती है। परिवार की अगर जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते हैं तो परिवार में तनाव पैदा होता है। अब परिवार में इच्छाएं तो सबकी होती है, पत्नी की भी अपनी इच्छा होती है, कई सारी इच्छाएं होती है, और बेटे बेटी की भी होती है, माँ बाप की भी होती है, भाई बहन की भी होती है। उनकी इच्छाओं को पूरा करना, हालांकि इच्छाएं अनंत है और उन तमाम सारी इच्छाओं को पूरा तो नहीं किया जा सकता है ना, लेकिन जो ज़रूरत वाली हैं उनको तो पूरा किया ही जा सकता है। जहाँ पर अब तो इज्जत का ही सवाल आ गया, अब तो इज्जत बिकने वाली है, अब तो इज्जत के ऊपर संकट आ गया, तो उन परेशानियों को तो टाला ही जा सकता है। तो ये सब कार्य होते हैं यंत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा। यंत्रों और मंत्रों में, जैसा कि मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत शक्ति है इनमें। और अगर इनको पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए, पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए और पूरे आत्मसमर्पण के साथ किया जाए तो ये सब काम करते हैं। यंत्र भी काम करते हैं, तंत्र भी काम करते हैं और मंत्र भी काम करते हैं। लेकिन हमारा ध्यान तो
हमारी समस्याओं पर रहता है। अगर जब हम यंत्र बना रहे होते हैं या मंत्र जप कर रहे होते हैं उस समय भी जो है हमारी समस्याएं हमारे दिमाग में होती है ना। समस्याओं की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, मंत्रों की तरफ कम ध्यान रहता है। ऐसे में मंत्र कहाँ से सिद्ध होगा? अरे जब मंत्र करने बैठ गए तो फिर बैठ गए, फिर मंत्र पर ही ध्यान होना चाहिए। समस्याएं तो जो हैं वो तो है ही सही, वो आपसे अलग थोड़ी हो रही है, वो दूर थोड़ी जा रही है आपसे, हाँ। लेकिन उनको ख़त्म करना चाहते हो तो एक बार उनको किनारा कर दो, उनको दिमाग से अलग कर दो। ठीक है तो है समस्याएं, लेकिन अब मैं इनको जो है समाप्त करूँगा। तो फिर आपका ध्यान फिर प्रयोग पर होना चाहिए, पूरी तरह से 100% आपका ध्यान कार्य पर होना चाहिए। उस कार्य के ऊपर, उस प्रयोग के ऊपर, जिस प्रयोग को करके आप तमाम सारी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत से लोग सिद्धियां करते हैं, साधना ही करते हैं। कोई अप्सरा की साधना करता है, कोई योगिनी की करता है, कोई यक्षिणी की करता है ना। अब वो ये सोच करके करता है कि मैं अप्सरा की साधना करूँगा और अप्सरा मुझसे जो है प्रत्यक्ष हो जाएगी, और प्रत्यक्ष होते मैं सबसे उसे धन दौलत मांगूंगा, खूब पैसा मांगूंगा। तुमने लालच तो पहले से ही पैदा कर लिया। अब तुम्हारा ध्यान तो इस बात पर है अप्सरा कब आएगी, अप्सरा कब आ रही, अप्सरा कब आ रही। मंत्र पर ध्यान कम है और अप्सरा के आने पर ज़्यादा ध्यान है। तो इस तरह से सिद्धियां नहीं होती है, न इस तरह से साधनाएं होती है। इसको समर्पण नहीं कहते। यानी जब आप कोई भी साधना करते हैं तो उस समय पूरा दिमाग, आपका दिल और दिमाग पूरा साधना के प्रति ही समर्पित होना चाहिए। जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं उसके प्रति आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तब जाकर के और सफलताएं प्राप्त होती है, तब जाकर के साधनाएं और सिद्धियां सफल होती है। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हमारे ऐसे काम हैं जिनके बिना हम दुखी रहते हैं। वो काम पूरे नहीं होते तो हम दुखी रहते हैं, स्वाभाविक है ना। तो ऐसी स्थिति में मैं यहाँ आपको एक बहुत ही शानदार यंत्र बता रहा हूँ। ये अद्भुत यंत्र है, हाँ, और इसको बनाना भी आसान है। अगर आपने इसको बना लिया ना तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और इसमें पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है ना। सिर्फ एक माला आपको मंगवानी पड़ेगी और कुछ नहीं। इसमें जो है मूंगा माला चाहिए और वो भी प्राण प्रतिष्ठित चाहिए, है ना। तो मूंगा माला का खर्चा है, बाकी इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। आपको एक भोजपत्र चाहिए बस, हल्दी आपके घर में है ही। तो इस यंत्र को आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। और आपने ये यंत्र बना लिया तो आप मानिए धीरे 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 आपकी तमाम सारी परेशानियाँ दूर होती चली जाएंगी, आपके दुख दूर होते चले जाएंगे, आपके दुख आपसे कोसों दूर चले जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, हर इच्छा पूरी होगी। आप जो भी कार्य सोचेंगे वो तमाम सारे कार्य आपके पूर्ण होंगे, पूरे होंगे। आजमाया हुआ बहुत ही परीक्षित यंत्र है। यानी परीक्षित का मतलब ये है कि इसका परीक्षण किया गया है पूरी तरह से, और उसके बाद ही मैं आपको ये यंत्र बता रहा हूँ। तो इसको बनाना कैसे है इसकी संपूर्ण विधि मैं आपको बता रहा हूँ। कागज़ पेन लेकर के बैठें, नोट कर लें एक एक बात को, ठीक है। शुक्ल पक्ष के रविवार से आप ये यंत्र बना सकते हैं। शुक्ल पक्ष का रविवार होना चाहिए, है ना। तो शुक्ल पक्ष के रविवार को आप सायंकाल के समय, जब दिन अस्त होने लगता है, उस समय आप स्नान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके और पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आप आसन लगा करके बैठ जाएं। आसन किसी भी प्रकार का हो सकता है, लाल आसन ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, सफ़ेद ले सकते हैं, है ना। तो आसन लगा करके बैठ जाइए आप। बैठने के बाद में सामने बाजोट पर आपको क्या करना है, सफ़ेद कागज़ रखना है आपको। सफ़ेद कागज़ 4x4 का टुकड़ा, है ना, 4 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा, चौकोर स्क्वायर में होना चाहिए, वो कागज़ आप रखें। और इतना ही बड़ा आप भोजपत्र रखें। अब आपको एक कटोरी में हल्दी घोलना है, यानी हल्दी की स्याही बनाना है। तो हल्दी हर घर में होती है, पिसी हुई हल्दी। तो आप एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी घोल लें। आपके पास अनार की कलम हो या चमेली की कलम हो, दोनों में से कोई भी कलम आप ले सकते हैं। और ये जो यंत्र मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस यंत्र को आप उस भोजपत्र पर भी बनाएं और कागज़ पर भी बनाएं, सफ़ेद कागज़ पर, ठीक है। बनाने के बाद में वहाँ पर रख दें दोनों यंत्रों को, और उसके बाद दोनों यंत्रों की आप सामान्य पंचोपचार पूजा करें। पानी के हल्के छींटे मारें, स्नान कराएं, तिलक लगा दें,
अक्षत चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, आपको घी का दीपक लगाना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि वो जो भोजपत्र पर जो आपने यंत्र बनाया है ना, उस यंत्र को तो आप वहीं रहने दें। और जो सफ़ेद कागज़ पर जो आपने यंत्र बनाया है, कागज़ बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, सफ़ेद पाठा जिसको कहते हैं, है ना, जेरोक्स में जो काम लेते हैं ना सफ़ेद कागज़, वो कागज़ होना चाहिए, लाइन वाला कागज़ नहीं होना चाहिए। और उसकी बत्ती बना लें, यानी उसको मोड़ लें, बत्ती के आकार में उसको अच्छी तरह से मोड़ लें, बत्ती बना करके। और आप एक दीपक लें और दीपक में आप सरसों का तेल भरें और सरसों के तेल में वो जो यंत्र की बत्ती जो आपने बनाई है उसको उसमें डाल दें और आप उसको जला दें, वहीं जला दें, पाटे के ऊपर ही जला दें। वो जो भोजपत्र पर बनाया है ना, उसको टच नहीं करना है, उसको छूना नहीं है, उसको जला दें, बस हो गया आपका काम। अब आपको दूसरे रविवार करना है, तो दूसरे रविवार को आपको जो है ना वो भोजपत्र पर दोबारा फिर नहीं बनाना है, वो जो बना हुआ है ना वो तो बना हुआ ही है, लेकिन आपको एक अलग सफ़ेद कागज़ लेना है और उस पर इसी तरह से यंत्र बनाना है। तो पहले रविवार को जब आप बनाएं, दोनों यंत्र बना लें और उनकी सामान्य पूजा कर दें। उसके बाद में मैं जो ये मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 5 माला मंत्र जप करना है। मूंगा की माला होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध माला होना चाहिए। उस माला से आप 5 माला मंत्र जप करेंगे और 5 माला मंत्र जप करने के बाद में कागज़ पर जो यंत्र बनाया है उस यंत्र की बत्ती बनाकर सरसों के तेल में आप उसका दीपक जलाएंगे। ये आपको करना है। फिर यही क्रिया आपको दूसरे रविवार को करनी है, इसी तरह से वही 5 माला मंत्र जप करना है और इसी तरह से जो है आपको दीपक की बत्ती बना करके दीपक में जलाना। फिर तीसरे रविवार को करना है। कुल मिलाकर के आपको 7 रविवार करना है और रविवार के दिन ही करना है, रविवार के दिन बाकी दिनों में नहीं करना। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल रविवार के दिन ही आपको ये कार्य करना है। तो 7 रविवार आप ये कार्य कीजिए, है ना। जो यंत्र है, इस यंत्र को जो है आप बनाएं और जो मंत्र है वो मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। इस 5 माला मंत्र जप करने में आपको मुश्किल से 5, 7, 8 मिनट लगेंगे। बस इस तरह से जो है आप ये कार्य करें और फिर उसके बाद रोज़ाना आपको 1 माला मंत्र जप करना है इसी मंत्र की, ओम क्लीम नमः, इसी मंत्र की आपको 1 माला मंत्र जप करना है। क्योंकि माला तो आपके पास है ही, उसी माला से आपको मंत्र जप करना है रोज़ाना सुबह स्नान करके, नहा धो करके, है ना। और वह जो भोजपत्र वाला जो यंत्र है, उस यंत्र को आप चांदी के ताबीज में भरकर और अपने गले में पहन लें या अपनी दाएं भुजा में बांध लें, है ना। उसको आपको पूजा स्थान में नहीं रखना है। उस यंत्र को आप या तो गले में पहन लें या उसको आप जो है बाह में, भुजा में बांध लें। दाएं हाथ की जो भुजा होती है ना, उसमें बांध लें, किसी भी डोरे से बांध लें, काले डोरे से, लाल डोरे से, किसी से भी बांध लें, है ना। तो ये क्रिया अगर आप करते हैं तो आपके तमाम सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आपके जो कार्य अधूरे पड़े हुए हैं वो कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। आपके घर में आनंद की वर्षा होने लगेगी। ठीक है, बहुत शानदार यंत्र बताया है मैंने दोस्तों। कोई कुछ भी तो नहीं लग रहा है इनमें, और कुछ अगर थोड़ा बहुत पैसा लगता है तो लगता है। देखो कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च होता ही है, पर आप कीजिए इन प्रयोगों को। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब सुखी हो जाएं, सब सुखी हो जाएं, कोई भी दुखी न रहे, कोई भी परेशान न रहे। मैं ये चाहता हूँ, आपके चेहरों पर मैं मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना इस चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जो व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। निसंकोच होकर के आप मुझे
अपनी परेशानी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी परेशानी का हल निकालने की, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई सिद्धियों, साधनाओं, यंत्र मंत्र और तंत्र के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।